मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाजन। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के टाइप फर्स्ट। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा था, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसका जो अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम इसके बारे में जो डिटेल्ड है ना, टाइप हमारा शुरू होने वाला है, वो टाइप हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके टाइप क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल जो टाइप देखे थे, कितने प्रकार के टाइप देखे थे हम लोगों ने? 7-8 प्रकार के टाइप देखे थे। उसका टॉपिक जो पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप फर्स्ट क्या था हमारा? अक्षर कोडिंग। ठीक है, अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अक्षर कोडिंग होता क्या है? तो हम लोग यहाँ पे जो कोडिंग करने वाले हैं, जो हमारा अल्फाबेट, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो अल्फाबेट थे हमारे, ठीक है, उनको यूज करके हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे। उनका उसके अंतर्गत अक्षर कोडिंग के अंतर्गत कितने प्रकार की कंडीशन है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे। इसके अंतर्गत कंडीशन आती है, कंडीशन कितनी है यहाँ पे? कंडीशन 5। ठीक है, हम 5 प्रकार की कंडीशन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 है वैसे, और कुछ एक जैसी हैं तो उसको हम कंबाइन कर देंगे। तो टाइप कंडीशन 5 जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो क्या होंगी? ठीक है, वो कंडीशन क्या होने वाली वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि जब भी कोई लेटर लिखा होगा, क्या होगा? कोई भी संकेत, ठीक है, संकेत क्या होगा? वो या तो एक आगे होगा, ठीक है, एक स्थान आगे या वो एक स्थान पीछे हो सकता है। ठीक है, कंडीशन एक। ठीक, कंडीशन ये दो मैंने इंक्लूड कर दी क्योंकि एक बार आगे था एक बार पीछे था, तो मैंने एक ही में बता दिया कि संकेत या तो एक स्थान आगे चल रहा होगा या एक स्थान पीछे होगा। ये कंडीशन हमारी फर्स्ट बनती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, सिंपल सा फाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको कोड कर दिया गया एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप आगे कर दिया गया। इसी प्रकार घोस्ट का पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया गया वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा कि संकेत या तो एक स्थान आगे होगा या एक स्थान पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ के बाद जी आता है, आई के बाद जे आता है, एल के बाद एम, ई के बाद एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थान क्या हो रहा है? एक स्थान सभी आगे जा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कोड लिखा गया वो एक स्थान आगे लिखा गया है। इसी प्रकार घोस्ट का क्या होगा? तो जी का बन जाएगा एच का बन जाएगा आई, ओ का पी, एस का टी और टी का यू। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर इसका स्टेप पीछे करते हैं, है ना, तो क्या बन जाएगा? फाइल का अगर हम पीछे कर दें, पीछे क्या करते हैं? एफ से पहले ई आता है, आई के पहले एच आता है, के, एल के पहले के आता है, डी के बाद डी, ई से पहले डी आता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? एक स्थान आगे का हो गया, ठीक, मतलब पहले का। ठीक है, तो इसको भी आगे करेंगे तो जी से पहले एफ आता है, नहीं सॉरी, एफ जी, हाँ सही, जी से पहले एफ आता है, एच के पहले जी आता है, ओ के पहले एन आता है, और एस से पहले क्यू, नहीं आर आता है, आर एस टी। ठीक है, और टी के पहले एस आता है। तो ये आगे का हो गया। ठीक है, और इसके बाद का हो गया ये ना पीछे। ठीक, मतलब एफ अक्षर के आगे क्या होगा? ये आगे हो जाएगा, और एफ अक्षर के पीछे ये पीछे। तो पीछे का ये हो गया, आगे का ये हो गया। ठीक, समझ आया बात? सिंपल सा ये हमारा कंडीशन फर्स्ट होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब कंडीशन सेकेंड क्या आती है? अब देखो, फर्स्ट कंडीशन हमने समझ ली, है ना। ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे वो या तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग आता है, इसी कंडीशंस, जो 5 कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्हीं कंडीशंस में आएगा। ठीक, तो ये कंडीशन 2 थी तो मैंने एक में कंक्लूजन कर दिया, मतलब इंक्लूड कर दिया। तो आपको अब 4 पढ़ने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 क्या है?
इसको चाहो तो आप नोट कर लेना विद एक एग्जांपल, ठीक है। ये अभी हम लोग नोट की तरह पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक साथ में, ठीक है। तो कंडीशन 2 हमारी क्या है? कंडीशन 2 हमारी देखो क्या कहती है कि जो भी हमारा जैसे अभी कंडीशन 1 देखा तो इसमें क्या हो रहा था, एक आगे हो रहा है या एक पीछे हो रहा था, ठीक है। जब हमारी कंडीशन 2 आती है, ठीक, कंडीशन 2 में क्या होता है कि यहाँ पे जो कोड होगा वो कोड क्या होगा, 2 या 2 से अधिक का गैप होगा, मतलब 2 से 2 हो सकता है गैप, या 2 से अधिक का गैप होता है, वो आगे भी हो सकता है वो पीछे भी हो सकता है, ठीक। कंडीशन ये है कि संकेत क्या करेगा, संकेत 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अधिक आगे होगा, ठीक है, आगे अथवा पीछे पीछे हटता है, हटेगा, मतलब जो भी संकेत होगा वो 2 या 2 से अधिक आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, ठीक। हटेगा मतलब पीछे जा सकता है या आगे सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको मान लेते हम 2 स्टेप आगे ले जाते हैं, ठीक है। S19 होता है, 2 स्टेप U, ठीक है, J K X C, ठीक है। अभी ये 2 स्टेप आगे हो गया, ठीक है, 2 स्टेप आगे चला, ठीक है। एस के बाद T U सेकेंड आ गया, ठीक है, नहीं एक ही हो जाएगा मतलब V हो जाएगा, J के बाद K के बाद L, X के बाद Y के बाद D, अब हो गया D, ठीक। अब दो हो गए। अभी ये क्या हुआ कि जो यहाँ पर शब्द लिखा था उसका कोड क्या हुआ, संकेत क्या हुआ, 2 अक्षर आगे है, ठीक है, 2 अक्षर मतलब 2 स्थान आगे चला गया, ठीक। तो ऐसे शब्द जो 2 अक्षर 2 स्थान आगे चले जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा कंडीशन 2। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। कंडीशन 2 समझ गए। इसी प्रकार कोई भी शब्द हो जाएगा उसको हम लोग 2 करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो आप ओरल कर लो दिमाग में, या तो आप इसको नंबर में याद रख सकते हो, नंबर से भी कर सकते हैं। चलो ये देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिख दिया मोहित, ठीक, मोहित, तो एम आपको पता है, एम का कितना था 13, ओ 15, H8 I9 T20, ठीक। अब इसमें क्या करा हमने देखा, S19 था, H8 था, I9 था, V22, ठीक है, A1 था, तो यहाँ पर V हो गया, V कितना आता है हमारा, V22 होता है, ठीक है। A कितना हो, K11, तो 19 20 21 फिर 22, ठीक है, 2 स्टेप के बाद 22 हो रहा है, ठीक। 19 से 22 में कितना डिफरेंस होता है, +2 हो रहा है, ठीक है। 19 20 21 तो 22वां यहाँ लिखा गया, ठीक। या कहे तो 3 हो जाता है ना, 3 का गैप है, या तीसरा अक्ष लिया गया है, या हम ऐसे कर सकते हैं 2 गैप है। गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो तीसरा लेटर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो गैप की बात करें 2 या 2 से अधिक आगे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 में 2 8 2 10 पे 11वां अक्षर यहाँ पे लिखा गया, 2 का गैप, 9 और यहाँ पे L 12, ठीक है, Y25 और D4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 22 2 का गैप देखे, तीसरा अच्छा मतलब या कहे डायरेक्टली 3 जोड़ा रहा है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक का गैप हो सकता है, 3 का गैप कर दिया यहाँ पे, समझ गए ना, ठीक है। तो डी में 4 हो गया, 1 और 3 का यहाँ पे गैप हो गया, +2 किया, उसके बाद तीसरा अक्षर लिखा गया, हम डायरेक्टली इसको 3 ही कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 3 का गैप है, तो हर एक लेटर्स में हमने क्या देखा, 3 का गैप है, तो इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 15 में 3 18, और 8 3 11, 9 3 12, 20 3 23। अब आपको पता है 16 कितना होता, आर का होता है, ठीक है, आर 18, नहीं आर, एक सेकेंड, P16 होता है, सॉरी, P16 R18 होता है, ठीक है। और 11 के होता है, 12 L होता है, और 23 होता है UVW W23, ठीक है। तो ये हमारा कोड इसका निकल के आ जाएगा, समझ आया बात इतनी सी। तो संकेत कंडीशन 2 हमने इसमें नंबरिंग कर ली, नंबरिंग से हमको ऐड कर लिया, ऐड करके हम इसको नंबर को अल्फाबेट को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना तो आसान रहेगा,
कि आपको जो अल्फाबेट है उसका न्यूमेरिक कोड पता होना चाहिए या अनुक्रमांक पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप उसको लिख लेंगे और आपको गैप पता चल जाएगा। जैसे ही आप लिखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस है, तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा, तुरंत ये आंसर आप सॉल्व कर लेंगे गणित में, फिर उसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन 3 देख लेते हैं। कंडीशन 3 क्या कहता है? कंडीशन 2 इजी था, कंडीशन फर्स्ट भी इजी था, कंडीशन 3 भी इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो थोड़ा सा बस कंडीशन इसी से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, मिक्स करके बनते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले मेथड को, है ना, पहले चीजों को समझ लेते हैं। तो कंडीशन 3 क्या कहलाती है? ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये कंडीशन 3 था एक्चुअल में, लेकिन अभी ये कंडीशन मैंने जो इंक्लूड कर दिया तो ये 2 हो गए। ठीक है, कंडीशन एक्चुअल होगा स्थान परिवर्तन। ठीक है, देखो स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन मतलब कोई भी कोड लिखा हो उसका क्या करते हैं हम, अगर स्थान बदल दें, क्या कर दे, स्थान बदल दें। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल MIGST। ठीक है, MIGST को लिख लेते हैं N, इसको IMETH। ठीक, इस प्रकार MIGST ये लिखा है। ठीक है, माइट को इस प्रकार से लिखा है, तो राइट को क्या लिखे? ठीक है, तो राइट का क्या होगा, है ना, इस प्रकार से माइट का अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं तो माइट का राइट का क्या होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको जो लिखा हुआ है IMGTH, ठीक, जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब राइट पूछा आपसे, तो राइट RIGHT का क्या होगा, ठीक, इसका बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे लेटर्स क्या लिखे थे, M था, I था, GAHT है, तो सेम यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर लेटर्स जो हो गए वो आगे पीछे हो गए हैं। तो लेटर्स आगे पीछे कैसे हुए वो देखेंगे। तो M का देखा तो ये है, ठीक है, I ये है, ठीक, G सेम है, उसके बाद H ये क्रॉस में आ गया, T क्रॉस में आ गया, ठीक। तो G अपने स्थान पे है, लेकिन बाकी के लेटर्स के वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो राइट भी इसी प्रकार होगा, कोई भी शब्द हो सकता है, मैंने यहाँ पर राइट लिख लिया है, तो जी को वही रखना है और आपस में बदल देना है। ठीक है, मिडल वाला सेम रहेगा, ठीक है, मिडल लेटर सेम रहेगा, कोई भी शब्द हो मिडल लेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी क्या होगी, क्रॉस हो जाएगी। सेम पैटर्न, जिस पैटर्न में ये है उसी पैटर्न में ये रहेगा। ठीक है, तो आई यहाँ पर हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, जी सेम रहेगा, टी आगे आ गया और एच आ गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये कंडीशन 2 हमारी 3 हमारी कंप्लीट हो गई। ये चलिए कंडीशन 3 क्या है? कंडीशन 3 है अपोजिट, अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर। ठीक है, वर्ड लेटर लिख लेता हूं, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स में क्या होगा, कोई भी शब्द होगा, कोई भी शब्द होगा, जैसे फाइल, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ये अपोजिट कर देगा। ठीक है, तो एफ का पता है, एफ का मतलब यू, आई का आर होता है, एल का ओ होता है, ई का LOVE वी होता है। ठीक है, समझ गए, ई का अपोजिट वी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रख सकते हो ईवी। ठीक है, तो फाइल का UROV लिखा गया है, तो इसी प्रकार लाइफ का क्या हो जाएगा, ठीक, इसी प्रकार लाइफ का पूछते हैं या किसी और का पूछते हैं। चलिए लाइफ का नहीं निकालते हैं, निकालते हैं हम घोस्ट का ही। ठीक है, एक कंडीशन अभी बच गई है फोर्थ वाली। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल लाइफ और फाइल वाला मैंने चूज किया था। चलिए आगे देखते हैं घोस्ट का क्या होगा। तो घोस्ट अभी मैंने बताया अपोजिट, तो आपको अपोजिट याद होंगे, अगर चाहो तो याद कर सकते हो, ABA, AZY, AZA, BYB, CXC, DWD, EVE, FUF, GTG, HSH, IRI, JGJ, नहीं क्या बोलते उसको, H नहीं, H होगा, IJK,
अभी बता दें के पी के क्यू था, हाँ जे क्यू जी, जी क्यू जी, ठीक है, के पी के जी एच आई जे, जे था, सॉरी जे था यहाँ पे, जे क्यू जे के पी के एल ओ एल एम एन एम, ठीक है, समझ गया। तो ये हमारे अपोजिट लेटर लिखे हैं। तो देखेंगे ई एफ, एफ का अपोजिट हमने क्या होता है, फ्यूचर, एफ यू, आज लगा एबीसीडी ई एफ, एफ यू था, ठीक है, यू लिखा। आई का इंडियन रेलवे, आई आर, आई जी एच आई इंडियन आर, ठीक है, एल लव, एल ओ, ठीक है, ई का अपोजिट ये रहा ईवी, ठीक है, तो ईवी हो गया। इसी प्रकार घोस्ट का है तो जी का हमने कहा जी टी जी, टी आ जाएगा अपोजिट। एच का है एच एस एच, एस हो जाएगा। ओ क्या है ओ आर, लव, एल ओ का, ठीक है, तो एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, समझ गए ना। एस टी, एस हाई स्कूल, एच एस, ठीक है, टी, टी टू जी टी जी, जहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपको हम इसको अपोजिट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आया अपोजिट लेटर, जितने भी अपोजिट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी प्रकार से आएगा, सिंपल सा कोड दिया होगा, उसको अपोजिट दिया होगा। आप जब यहाँ पे लेटर्स नंबर लिखेंगे वो डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का सम 27 होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों का सम आपको 27 दिख जाए तो समझ जाना क्या है, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप हमारा फोर्थ। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, फोर्थ कंडीशन, हाँ फोर्थ में चलते हैं, थर्ड समझ आएगा, फोर्थ चलते हैं। फोर्थ, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कंडीशन, तो विपरीत अच्छे वाला समझ लिया था, स्थान परिवर्तन भी समझ लिया है, और एक कौन सा बच गया हमारा, समानता के आधार पर, हाँ समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, ठीक है। समानता के आधार पर क्या कहा गया है, समानता मतलब जैसे हम एग्जांपल समझे, अब देखो, अब ये हम फाइल वाला एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। फाइल को मैंने कोई कोई कोड लिख दिया, ठीक है, अभी लिख दिया पी क्यू आर एस 1 2 3 4, ठीक है, ये चार, अभी ये मैंने कोई भी अपोजिट या जितने भी अभी स्थिति पढ़ी है चारों, ठीक है, तीनों स्थिति उनके आधार पर नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम कोड लिखा है, ठीक है। अभी एफ को मैंने पी से डिनोट कर दिया, आई को क्यू बना दिया, एल को आर और ई को एस, ठीक है, इतनी बात समझिएगा। अगर इसी को लाइफ को मैं लिख दूं, ठीक है, लेटर्स का फेरबदल है, ठीक है, अब लाइफ को क्या लिखेंगे वो हमने पूछा है, या लाइफ, लाई को क्या लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि एक शब्द दिया होगा, बड़ा दिया होगा या छोटा, कैसे भी दिया हो, फिलहाल जो शब्द होगा उससे वो छोटा ही होगा या बराबर, जैसे कि ये लाइफ ऑफ फाइव सेम है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका कोड क्या होगा, तो हम यहाँ पर अगर रिलेशन निकालेंगे तो नहीं बने पा रहा, अगर नहीं बने तब रिलेशन से, तो यहाँ पर हमको ये यूज करना कि यहाँ पर देखेंगे सेम लेटर्स है, यहाँ पर वही लेटर्स है, यहाँ पर भी वही लेटर्स है जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो एल का यहाँ पे कोड क्या देख रखा है, तो एल का यहाँ पे देखा तो आर है, तो सेम यहाँ पर भी आर होगा। आई का क्या है, आई का सेकेंड नंबर पे तो क्यू दिया है तो आई का क्यू हो गया। एफ पहले नंबर पे तो पी हो जाएगा, ई लास्ट है तो एस। बस यही कोड को उठा के इसमें रखना है। इसी प्रकार एल आई ई, ठीक है, एल आई ई को क्या देखेंगे, तो एल आई ई, एल क्या क्या है आर, आई का क्यू और ई का एस। तो ये हमारा कोड हो गया था, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन थी, जो हमारी कंडीशन 5 थी, ये हम लोगों ने आज डिस्कस की। नेक्स्ट हमारा टाइप 2 जो होगा वो हमारा शब्द संख्या के आधार पर होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, समझेंगे, उसमें भी जो कंडीशंस होंगी वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आई होप ये समझ आएगा, सो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन भी समझ आएगा, इसके डिटेल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो एक साथ पढ़ लेंगे उसमें फिर इंक्लूड करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।